नमस्कार, मैं अभय पांडे और आप देख रहे हैं मेडिकल माइक। मेडिकल माइक में आज हम चर्चा करेंगे साधारण से दिखने वाले बुखार के बारे में। कई बार हम बुखार को साधारण मान लेते हैं, जबकि ये कई बार गंभीर बीमारियों का संकेत होता है। इसके लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी के पास। आइए इनसे जानते हैं बुखार और ये किन बीमारियों का लक्षण हो सकता है इसके बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद। सर, ये बुखार जो है आजकल ये प्रासंगिक हो गया है। कई घरों में लोगों को देखा जा रहा है कि वो बुखार से पीड़ित हैं और डेंगू का भी कहर है। ऐसे में ये प्रासंगिक हो गया है ये जानना कि वास्तव में बुखार होता क्या है और कब जरूरत पड़ती है एक डॉक्टर से मिलने की। देखिए, अभी के मौसम में जो बुखार हो रहा है, इसमें जो मुख्यतः पेशेंट्स के रूप में जो आ रहे हैं और चिकित्सकों के पास जो देखे जा रहे हैं, उनमें 2-3 बीमारियां इस मौसम में देखी जा रही हैं। बुखार जिनमें आ रहा है, पहला है डेंगू। डेंगू बहुत कॉमनली अभी पटना के अंदर में फैला हुआ है। इसके बुखार जो होते हैं उसमें बहुत तेज बुखार के साथ साथ देह हाथ में बहुत तेज दर्द होता है। उसके साथ साथ शरीर पे चित्तियां निकलने की संभावनाएं होती है। आंखों के पीछे दर्द होता है, सर में तेज दर्द होता है, भूख नहीं लग रही है, उल्टियां लगने की टेंडेंसी होती है, पेट दर्द होता है और दस्त भी हो रही है आज के इस तरह के बुखार में। दूसरा बुखार जो देखा जा रहा है वो टाइफाइड का भी बुखार देखा जा रहा है पटना के अंदर में, जिसमें कि बहुत हाई फीवर होता है। ओठों पर, जीभों पर उसमें कोटिंग हो जाती है वाइट कलर की, और इसके ब्लैडर पैटर्न का बुखार होता है, जैसे एक घटने की टेंडेंसी होती है, जैसे 103 हुआ, फिर 102 हुआ, फिर 101 हुआ, फिर 100 हुआ, इस तरह से होती है। और ये दोनों तरह की बुखार जो है वो आसानी से ब्लड टेस्ट के द्वारा, सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा भी पहचाना जा सकता है। तीसरी बुखार जो कॉमनली देखी जा रही है वो अभी वायरल फीवर भी देखी जा रही है। इन्फ्लुएंजा टाइप का फीवर है, जिसमें कि सर्दी खांसी के साथ बुखार हो रहा है। उसमें नाक बहना, आंखों में से पानी आना, हल्की खांसी होनी, सूजन होना गले में और घोटने में तो परेशानी होनी, ये सब उसमें लक्षण आते हैं। तो ये वायरल फीवर भी अभी देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो बुखार अन्य कारणों से जो होते हैं उसमें टिपिकल है लो ग्रेड फीवर, इवनिंग राइज ऑफ लो ग्रेड फीवर, शाम के शाम हल्का बुखार चढ़ना, ये क्लासिकल क्रोनिक फीवर के लक्षण होते हैं, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी के बुखार में इस तरह के बुखार देखे जाते हैं। और किसी को यदि 1 महीने तक लगातार बुखार हो रहा है, वजन घट रहा है, दस्त हो रहा है, तो वो गंभीर रोग जैसे HIV एड्स के लक्षण भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अन्य इन्फेक्शन में भी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, फंगल इन्फेक्शन में, वायरल इन्फेक्शन में, और इस तरह के कोई एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी बॉडी का रिएक्शन जो होता है उसके रूप में बुखार ऊपर होता है, बुखार आता है। और ये एक मैकेनिज्म होता है जिसमें कि बॉडी ट्राई करता है कि हम बैक्टीरिया को, वायरसेस को शरीर से बाहर निकाले, अपने टेम्परेचर को गर्म करें। सर, कई बार क्या होता है कि लोगों को जब बुखार आती है तो वो केमिस्ट के पास जाते हैं और दवाएं लेकर के उनका सेवन करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वो ठीक हो जाएंगे। तो ये कहाँ तक उचित होता है? देखिए, बहुत सारे बुखार में बहुत सारी दवाइयाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होती हैं। ये देखा जाता है कि जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अपने से सेल्फ मेडिकेशन कितने घातक हो सकते हैं। एक बुखार अभी जैसे आ रहा है, अगर वो डेंगू का बुखार है तो उसमें अगर स्ट्रॉन्ग एस्पिरिन, डिस्पिरिन टाइप की अगर दवाइयाँ लोग ले लेते हैं अपने से जाकर के दुकान से, तो वो ब्लड को और थिन करता है, गैस्ट्राइटिस करता है, और वो डेंगू के प्रकोप को और गंभीर बना सकता है। उसमें मैसिव हेमरेज होने की संभावना डेंगू हेमरेजिक फीवर में होती है। इसलिए कहा जाता है, बार बार ये जागरूक भी किया जाता है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और कि डेंगू के फीवर में जो सेफ एंटीपायरेटिक या बुखार उतारने की दवाई होती है वो मात्र पैरासिटामोल होती है। अन्य दवाइयों का सेवन उचित नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एंटी जो इंफ्लेमेटरी दवाइयाँ हैं जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरोड कर सकती हैं, गैस्ट्राइटिस करा सकती हैं, उसमें अगर स्ट्रॉन्ग एस्पिरिन, डिस्पिरिन टाइप की अगर दवाइयाँ लोग ले लेते हैं अपने से जाकर के दुकान से, तो वो ब्लड को और थिन करता है, गैस्ट्राइटिस करता है, और वो डेंगू के प्रकोप को
और गंभीर बना सकता है। उसमें मैसिव हेमरेज होने की संभावना डेंगू हेमरेजिक फीवर में होती है। इसलिए कहा जाता है, बार बार ये जागरूक भी किया जाता है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और कि डेंगू के फीवर में जो सेफ एंटीपायरेटिक या बुखार उतारने की दवाई होती है वो मात्र पैरासिटामोल होती है। अन्य दवाइयों का सेवन उचित नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एंटी जो इंफ्लेमेटरी दवाइयां हैं जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरोड कर सकती हैं, गैस्ट्राइटिस करा सकती हैं, जैसे एस्पिरिन डिस्प्रिन, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड उस तरह के बुखार में होते हैं। तो डिफरेंट तरीके के बुखार जो होते हैं, अगर आपका नहीं उतर रहा है, केवल आप पैरासिटामोल लेकर के बुखार उतार ले रहे हैं, और वो अगर कोई अंदर में गंभीर कारक है जैसे टाइफाइड है, तो वो तो बुखार तो आपका उतर जा रहा है, लेकिन अगर वो बैक्टीरिया का वहां पर कंट्रोल नहीं आ रहा है तो वो आंतों को इन्फेक्शन के द्वारा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है और आंतों को भुरभुरा कर सकता है, और वो आंतों में छेद भी कर सकता है। उस तरह का इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। केवल आप बुखार की दवाई लेकर के सिम्टोमेटिकली खाली उतारते रहेंगे, अगर वो गंभीर अंदर में कारण है बुखार का, किसी कारण से हो रहा है, बैक्टीरिया से या फिर, और वो नहीं कंट्रोल में आ रहा है, तो ये केवल बुखार उतारना बिना उसके कारण को अटैक किए हुए ये गंभीर हो सकता है शरीर के लिए। मतलब सर, बुखार होने पर किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट से लोगों को बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो 2 दिन में 3 दिन में अगर नहीं उतर रहा है, अगर उससे राहत नहीं मिल रही है, तो डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए। जी, निश्चित रूप से अगर किसी को भी बुखार हो रहा है, अगर वो सामान्य वायरल फीवर है, तब वो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक मैक्सिमली आपको आराम पहुंच जाएगा। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति को बुखार हो रहा है, अगर वो पैरासिटामोल लेने के बाद फिर बुखार आता है और अन्य गड़बड़ियां भी शरीर में शुरू हो गई हैं, जैसे पेट में तेज दर्द होना, दस्त होना, खांसी तेज होनी, हफनी होनी, या कोई अन्य कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको जल्द से जल्द चिकित्सीय सलाह ले लेनी चाहिए। तो आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया बुखार के बारे में, जिसे हम अक्सर बहुत सामान्य सी बात मानते हैं, लेकिन ये कई बार गंभीर बीमारियों का कारण होता है, गंभीर बीमारियों का संकेत होता है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। 2 से 3 दिन तक इंतजार करें, और उसके बाद भी अगर ये इससे राहत नहीं मिल रही है तो तत्काल किसी डॉक्टर से संपर्क करें। अभय पांडे, मेडिकल माइक।